तो भाई चैप्टर नंबर 10 चल रहा था हमारे और टेम्परेचर वगैरह की बातें कर ली थी हमने। थर्मल एक्सपेंशन पे आई थिंक हल्का फुल्का डिस्कस किया हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे हम। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन हमारा सॉलिड लिक्विड गैस सभी का ये होता है। 12th चैप्टर है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में 12th हो गया, हाँ 11th है, 11th यस सर। 11th है। वो देखो उसकी आदत पड़ गई मेरी, फ्लूइड इतने दिन से चल रहा है ना। तो फ्लूइड की आदत पड़ गई है। नमस्ते शिव। ठीक है, तो देखो यार इसमें हमने पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। हीट जो होती है हमारी वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के ऊपर जाती है और ये एक तरीके की एनर्जी है हमारे। ठीक है, सो और अगर हम बात करें तो हमने स्केल का कन्वर्जन सीखा था। ठीक है ना, स्केल का कन्वर्जन कैसे, सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस हमने करना सीखा था। उसके लिए एक फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, याद है क्या किसी को वो फॉर्मूला? ये सर याद है। क्या फॉर्मूला था? सर सेल्सियस का जब निकालेंगे तो सर होता है कि -273। हम्म। और वो सर जब जनरल केल्विन का फॉर्मूला, निकालेंगे जनरल फॉर्मूला जो हमारे उसको नाइन कन्वर्ट। सी अपॉन हम्म। 9C/5 प्लस इक्वल टू टू फाइव 32 माइन एफ माइनस ठीक है, और प्लस सी, 32 आएगा। सी से कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे? सर एफ सर माइनस ये आ जाएगा 32 5/9। फाइव। आगे आ जाएगा। ठीक है, एक भाई ये तो अपन ने चीजें निकाल ली, ये रट ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इनका जनरल फॉर्मूला था वो क्या था? व्हाट वाज दैट? एनी रीडिंग ऑन दिस स्केल, है ना? माइनस लोअर फिक्स 6 पॉइंट। पॉइंट माइनस लोअर। अपर, और अपॉन में अपर 6 पॉइंट माइनस लोअर 6 पॉइंट। बस वो भी वो याद कांस्टेंट होना रहेगा। चाहिए, यस वो याद रहना चाहिए हमें। दिस इज द फॉर्मूला, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज याद रहनी चाहिए और हमें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट तो सबके याद होते ही है। नो, कोई दिक्कत नहीं है शिव, कोई लेट नहीं हुआ ज्यादा। ठीक है, सो ये कहानी है बच्चों। इतना पढ़ लिया था हमने, टेम्परेचर के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने एक सिनारियो देखा था कि जो हमारा चीजें होती है वो एक सराउंडिंग में आ गई तो वो काफी लॉन्ग टाइम में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में वो क्या आ जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ठीक है, उनके सबके टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे हमने हमारा आइस का और चाय का एग्जांपल लिया था, उसके बाद हमने दो टेबल्स ली थी, मेटल की और वुड की, तो वो क्या हो जाते हैं, एक बहुत देर तक रखे हो किसी एक सराउंडिंग में किसी एक टेम्परेचर के ऊपर, तो उन सबका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, हीट ट्रांसफर फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इतनी बात हमने करी थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है भाई? व्हाट इज थर्मल? जब हम किसी चीज को हीट देंगे ना तो वो क्या करेगी, एक्सपेंड एक्सपेंड करेगा। करेगी। एक्सपेंड, ठीक है, हीट दे रहे हैं तो वो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। अब हम किसी भी चीज को, सॉलिड को भी हीट दें, लिक्विड को भी दें और गैस को भी दें, तो सब के सब एक्सपेंड कर सकते हैं जब हम हीट दें। ठीक है ना, सो ये सर ये थर्मल पढ़ा दिया है लेकिन। है बेटा। ये तो पढ़ा दिया है आपने थर्मल एक्सपेंशन। पढ़ा दिया, ठीक है, इसकी थोड़ी सी ये जनरल सी सर बात ये करते नहीं हैं। पढ़ाया। सर नहीं हुआ ये। सर हमें नहीं पढ़ाया। सर ये नहीं हुआ है। अरे लास्ट चलिए कल तो लास्ट क्लास हुई में हल्का फुल्का देखा था हमने, चलो हल्का सा मेरी स्टार्ट सर करते लास्ट हैं। दोबारा क्लास पढ़ा में दीजिए। मॉर्निंग में हुई सर थी। हाँ मेरी बस पहली ये एक ही क्लास। स्लाइड, एक ही मॉर्निंग में स्लाइड तो का दीदी है, आप थे ही नहीं। एक ही स्लाइड का है, परेशान मत करो। ठीक है, तो देखो थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड लिक्विड गैस और तीनों में होता है ना। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं हर एक सॉलिड के अंदर। ठीक है, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं होते, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी में H2O होता है और किसी चीज में और कोई से मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो उनके बीच की कुछ ना कुछ इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है ना। यस सर। कुछ मॉलिक्यूल्स यस के बीच सर। की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। अब हम यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ हीट दें, इसको गर्म करें, है ना। अब गर्म कर रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, हम अपने आप को भी गर्म करते हैं तो अपन को भी एनर्जी मिलती है ना भाई, हमारे हाथ पैर काम करने लग जाते हैं। ठीक है, सो गर्म कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। अब उनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर वो अपना मोशन भी बढ़ाएंगे, तो इस वजह से जब एक स्टेबल कंडीशन आएगी तो जब हमने उनको एनर्जी दी तो वो इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से क्या करेंगे, दूरी बढ़ा लेंगे। ठीक है,
मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, अब r डैश हो गई, Repulsion. तो r डैश ग्रेटर देन r है, ठीक है। रिपल्शन हो रहा है, मतलब उनकी एवरेज डिस्टेंस है ना मॉलिक्यूल्स के बीच की, वो बढ़ जाती है जब हम हीट देते हैं। गैस के अंदर भी यही होता है, ठीक है। सो इस तरह की कहानी होती है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अंदर की जो चीजें है ना जिससे हमारा सॉलिड बना है या मटेरियल बना है, उसकी जो जिन मॉलिक्यूल से बना है उनके बीच की डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गई तो हमारा जो अल्टीमेटली सॉलिड है या जो भी चीज है या स्लैब है, ये क्या होगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी या वॉल्यूम क्या हो जाएगा या एरिया क्या हो जाएगा, सब कुछ इंक्रीज हो सकता है ना, होगा नहीं होगा, यस सर। बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस क्या हुई कि हमने हीट किया, अपॉन हीटिंग, ठीक है, हीट बढ़ाई हमने, तो क्या होगा, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ गया, अब क्या होगा, हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब इंक्रीज करने से क्या होगा, इंक्रीज करने से एवरेज गैप गैप बढ़ जाएगा, यस, है ना, एवरेज गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अब गैप बढ़ गया तो बस यही हमारा थर्मल एक्सपेंशन है ना। यस सर। ऑलराइट, तो ये था भाई थर्मल एक्सपेंशन। अब हमारा जो थर्मल एक्सपेंशन है वो इस तरीके से भी यूज आता है इसका। आपने रेल की पटरी देखी है तो कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पर कुछ खास दिख रहा है क्या आपको, यस सर। ठीक है, गैप यहाँ रहता पर है। यस ये गैप है ना, क्यों गैप है, टूटी हुई तो नहीं है ना भाई, यूं नहीं तो नहीं कहोगे कि टूट रही है नो सर। ना। तो ये गैप है, क्यों है, क्योंकि जो हमारी हीट बढ़ती है या टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी चीजें क्या करती हैं, एक्सपेंड एक्सपेंड कर, करते हैं ठीक है। इसलिए। तो अब गर्मियों में टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। इन द समर टेम्परेचर विल राइज, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी जो पटरियां हैं वो एक्सपेंड करेंगी, तो वो उनकी लेंथ बढ़ाएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब आगे आने की कोशिश करेंगी और आगे आएंगी भी, सही हल्की फुल्की आगे आएंगी, ठीक है। तो बस अब ये आगे आ गई, सेफ है। लेकिन अगर इनके बीच में कुछ डिस्टेंस नहीं होती तब, कोई डिस्टेंस सर नहीं है, पतली टेढ़ी हो जाती है ना। पटरी बकल हो जाती, टेढ़ी हो जाती, इस तरीके से हो जाती, ठीक है। क्योंकि लेंथ तो बढ़ना ही बढ़ना है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये बकल हो गई क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि पास पास थी तो एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, इसीलिए गैप दिया जाता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं हमारे थर्मल एक्सपेंशन के, इनसे हम थर्मोमीटर बनाते हैं, मर्क्यूरी थर्मोमीटर देखा होगा, तो वो थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर भी बेस्ड होता है ना। हमारा जो फायर अलार्म होता है, ठीक है, उसके अंदर भी ऐसी बायोमेटेलिक स्ट्रिप वगैरह होती है, ठीक है, इसलिए वो बच जाता है हीट को वो करके, ठीक है ना, वो बचता होगा, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर वो क्या बोलते हैं, उसमें सेंसर वगैरह लगे होते हैं, खैर मूवीज वाले में तो, लेकिन एक ये फायर सर देखा अलार्म भी होता है ना, तो वही कहानी है। तो थर्मल एक्सपेंशन जैसे मैंने बोला लीनियर भी हो सकता है, लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन हो रहा होगा तो लीनियर, एरिया के अलोंग एक्सपेंशन हो रहा होगा एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल, और वॉल्यूम के अलोंग एक्सपेंशन हो रहा होगा तो हमारा क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाता है, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन। जब हम किसी एक रोड को, ठीक है, हीट देंगे, गर्म करेंगे तो उसके लेंथ के अलोंग क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन अलोंग लेंथ। लीनियर एक्सपेंशन किसके अंदर होगा, जब हमारे पास 1D ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, जैसे रोड हो गई हमारी, इस तरीके के पतले पतले ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो व्हेन सॉलिड इज हीटेड देयर थर्मल एक्सपेंशन अकर्स, यानी कि उनकी लेंथ क्या होती है, बढ़ती है।
इसीलिए अगर मैं एक रोड ले लूं ऐसे, ठीक है, L0 लेंथ है इसकी, यहाँ पर T1 टेम्परेचर है। अब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, ठीक है, तो रोड हमारी मान लेते हैं कुछ लेंथ इसकी बढ़ गई T2 टेम्परेचर पर, और T2 क्या है हमारा, T1 से ज्यादा होना चाहिए तभी बढ़ेगी, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, वो थर्मल स्ट्रेस वगैरह के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, सो देखो इसकी लेंथ कितनी बढ़ी, अगर ये फाइनल लेंथ है इसकी तो ये कितनी हो गई, L प्लस L0 प्लस डेल्टा L, ये है हमारा डेल्टा L, ये इनिशियल लेंथ L0। ठीक है, अब भाई जो हमारी चेंज इन लेंथ है, डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ। है ना, ये चेंज इन लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो हमारे पास इनिशियल लेंथ है उसके। ठीक है भाई, जितनी लेंथ हमारे पास होगी उतना ही एक्सपेंशन होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट का एक्सपेंशन होता है, जितने भी पॉइंट्स है ना सब दूर जाते हैं, दूर, हर एक पॉइंट दूर जाता है। तो जितनी इनिशियल लेंथ होगी ना हमारे पास, जितनी ज्यादा लंबी चीज होगी उसमें उतना ही ज्यादा एक्सपेंशन होने के चांसेस पड़े। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये इसकी यस इनिशियल सर। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ऑफ कोर्स टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना ही चाहिए इसको, चेंज इन टेम्परेचर के, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन हमारा हो सकता है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा एल इक्वल में अल्फा नॉट डेल्टा टी। यस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा L नॉट डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये अल्फा है हमारा, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, हमारी बोर्ड जो लेंथ है रोड की वो कैसे इंक्रीज करेगी, वो अल्फा के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से हमारा ईटा या विस्कोसिटी कोएफिशिएंट डिपेंड करता था, है ना, लिक्विड के ऊपर, हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या इलास्टिसिटी डिपेंड करता था। ठीक है ना, उसी तरीके से ये भी हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर, और गैस के अंदर ही टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सारी गैसेस के लिए एक जैसी वैल्यू आ सकती है इसकी, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी हर एक गैस के लिए। ठीक है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब ये डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, यानी कि फाइनल लेंथ माइनस ऑफ इनिशियल लेंथ, एंड इट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, इसको देखो, चेंज इन लेंथ का, है ना, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। फाइनल लेंथ हम निकालें इससे, तो एल इज इक्वल टू एल नॉट एल नॉट अल्फा प्लस अल्फा डेल्टा डेल्टा टी। टी। तो दिस विल बी एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, फाइनल लेंथ का भी फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, एक चीज होती है हमारे पास अल्फा, कभी कभी अल्फा की वैल्यू भी पूछ ली जाती है, तो अल्फा लिख सकते हैं हम, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है हमारे पास ये। इसकी यूनिट क्या हो सकती है, सर केल्विन इनवर्स। यस, वेरी गुड, तो केल्विन इनवर्स या फिर सेंटीग्रेड इनवर्स, ये सेल्सियस इनवर्स भी इसकी यूनिट होगी। और जो हमारा अल्फा भाई साहब है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी चीजों की लेंथ बढ़ भी सकती है, और कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे रबर वगैरह, ठीक है, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी लेंथ छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए ये चीज भाई साहब नेगेटिव भी होता है। क्लियर है, यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो क्या है इसके लिए सही आंसर, सर ये ऑप्शन। बी ए ऑप्शन, ऑप्शन। सर बी यस बी सर। बी है ना, बी। ये तो गलत है, सेंटीग्रेड ओनली, है ना, यहाँ पर जूल वूल का कोई सीन है ही नहीं। चलो अच्छी बात है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, फॉर्मूला बेस्ड है 1 बिल्कुल। सेंटीमीटर सर, बी ऑप्शन। ऑल राइट, वेरी गुड, और किसी को ट्राई करना है, करिए ट्राई यार। ठीक है, तो लेंथ दे रखी 10 मीटर, 0 से 100 तक इंक्रीज कर दिया,
कोफिशिएंट ऑफ आयरन का इतना है, लीनियर एक्सपेंशन दैट इज इतना, इंक्रीज इन लेंथ यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, ठीक है। तो यस पे वो दैट इज करेक्ट आंसर। तो डेल्टा एल is equal to L naught alpha delta t. So delta L will be equal to L naught 10 alpha 10 into 10 raised to the power minus 6 into delta t, that is again 100. So this will be 10 raised to the power minus 2 meter, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो that will be 1 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 10-15 सेकंड का क्वेश्चन था बस, ये कैलकुलेशन का 15 सेकंड बस, है ना। तो सुपरफिशियल या एरिया एक्सपेंशन, और आपने तो 5 सेकंड में बता दिया, आंसर याद था क्या, पहले किया सर होगा। ये 2D ऑब्जेक्ट में होता है सुपीरियर। अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ भी नहीं है यार ऐसा, ठीक है। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होगा, जब हमारे एरिया वाइज या 2D ऑब्जेक्ट्स हो हमारे पास, ठीक है, कम थिकनेस के पतले पतले ऑब्जेक्ट हो ना हमारे पास, ठीक है, जैसे प्लेट्स हो लेमिना हो, है ना, तो वो हमारे पास क्यूब के लिए नहीं होगा, ठीक है। क्यूब में 3D ऑब्जेक्ट हो गया, वो ये होगा हमारा एक्सपेंशन इन एरिया, ठीक है। 2D ऑब्जेक्ट्स जिनकी थिकनेस कम हो, ठीक है। सो एक स्लैब में लेता हूं इस तरीके से, इनिशियल एरिया ए नॉट, स्क्वायर स्लैब लिए मैंने, ठीक है ना, लेंथ वेंथ भूल जाते हैं अभी। T1 टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। T2 के ऊपर यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज जब हम करेंगे तो जो हमारी एरिया के अंदर एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो वो डेल्टा ए, एंड इट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, इनिशियल एरिया, है ना। नॉट, यस सर, ए नॉट। और डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा ए विल बी इक्वल टू बीटा बीटा ए इनिशियल और नॉट डेल्टा टी, ठीक है। सो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, चेंज इन एरिया, ठीक है। पहले वाले जैसा है बिल्कुल, है कि नहीं है, लेंथ के अलोंग भी चेंज इन लेंथ, इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो बिल्कुल सेम चीज है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है अब तुम्हें, ठीक है ना। तो डेल्टा है बीटा ए नॉट डेल्टा टी। अब एरिया में चेंज दैट इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया दैट इज बीटा ए नॉट डेल्टा टी, एंड ए कैन बी रिटर्न एज ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बीटा क्या है यहाँ पर, सो बीटा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसके लिए बीटा के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो दैट इज क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट और डेल्टा टी, है ना। यूनिट इसकी क्या होगी बताओ, केल्विन इनवर्स। पहले ये से ही केल्विन इनवर्स या फिर सेंटीग्रेड इनवर्स। सर इसकी यूनिट केल्विन इनवर्स क्यों है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड है। देखो अभी दिखाता हूँ, क्या था यहाँ पे, डेल्टा टी। अब एरिया से एरिया कट गया, है ना, तो क्या बचेगा नीचे हमारे पास, टेम्परेचर ही बचेगा, यस ठीक है। सर। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स आ सकती है, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो थीटा रेज टू द पावर -1 होगी, ठीक है। सर मैं एक बोलिए, चीज और पूछना, बोलो। तो वो जो बीटा की वैल्यू है वो भी चेंज होती रहती है पिछली बार की तरह? मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगी, ओके, मतलब ठीक है ना। चेंज होती रहेगी। मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगी,
हर एक के लिए अलग अलग होगी। सर ठीक है, कल किसका टेस्ट होगा, कौन से सब्जेक्ट का? कल यार आई थिंक टेस्ट नहीं हो रहा है आपका, है ना, नेक्स्ट वीक होगा। लेसन कोई टेस्ट नहीं है। क्लासेस भी नहीं होगी कल सर तो? हाँ, कल तो क्लासेस भी नहीं है, संडे है ना, तो संडे मनाइए। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे, यस सर। ऐसी एक स्लैब है हमारे पास, है ना, और उसमें एक ऐसा होल है, ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी है, आर है, अभी टी टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है, हम इसको गरम करें टी डैश टेम्परेचर पर, तब जो होल है वो उसकी जो रेडियस है वो कम होगी या ज्यादा होगी? सर इंक्रीज होगी। सर वो इंक्रीज कम होगी ना, वो एक्सपेंड करेगा गर्म करने पर। यस, ये इंक्रीज होगी, ठीक है। बहुत को कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, लेकिन हमें पता है कि हर एक मॉलिक्यूल क्या करता है, दूर ही जाता है, ठीक है ना, और सेंटर से दूर जाते हैं, ये बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं, यूं नहीं होता कि अंदर की तरफ भी अंदर बढ़ रहे हो, सेंटर से दूर जाते हैं, ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। तो ये आर डैश हो जाएगी, और आर डैश देखो बन उल्टा गया, आर डैश हमारा होना चाहिए था आर से ज्यादा, और होता भी है, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर से दूर जाते हैं हर एक मॉलिक्यूल। चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके का सर क्यूब था हाँ, बोलिए। सर वो थीटा -1 क्या था? ये हमारी डायमेंशन है ना इसकी, बीटा की, थीटा -1, टेम्परेचर -1, ठीक है। सर ये डायमेंशन को थीटा कहाँ से आ एम गया? ए अरे डायमेंशन को MLTB में लिखते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर को होता है ना वो थीटा से हम दिखाते हैं, है ना, तो थीटा रेज टू द पावर -1 ये डायमेंशन भी होती है, ठीक है, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है ना। ओके सर। ऑलराइट, सो वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। इस तरीके का कोई क्यूब होगा हमारे पास, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है ना। तो T1 टेम्परेचर पे ये V0 वॉल्यूम था इसका, साइड इसकी L0 थी, और जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी साइड्स L एंड हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हुआ देखो, फाइनल वॉल्यूम है ना, इंक्रीज कर गया डेल्टा वी से, ठीक है। इसका डेल्टा वी वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V0, ठीक है। डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा वी इट इज इक्वल टू गामा V0 डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास आ गया, यस सर। ठीक है। चेंज वॉल्यूम में एक्सपेंशन कब होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कब होगा, जब हमारा वॉल्यूम वाइज एक्सपेंशन हो रहा हो, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, जब हमें 3D ऑब्जेक्ट्स दिए हों, यानी कि 3D में हमारा हो गया स्फीयर, हो गया क्यूब, हो गया क्यूबॉइड, हो गया, है ना, इस तरीके की चीजें। तो गामा क्या सर है, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा? अभी आएगा इसमें रिलेशन, जो अल्फा बीटा गामा है वो लीनियर के भी ट्वाइस एंड थ्राइस होते हैं, है ना, सो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। सो पता है आपको, एक बात बोलूं मैं, जो रोड थी ना, ठीक है, तो इसकी लेंथ वाइज एक्सपेंशन हो रहा था, है ना, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी है, तो ये थिकनेस भी बिल्कुल कम अमाउंट में बढ़ती है, क्योंकि ये थिकनेस बहुत कम है और बहुत कम अमाउंट में बढ़ेगी, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हर एक तरीके से एक्सपेंशन होता है, बिल्कुल एक स्मूथ लाइन या सिंगल लाइन हम ला तो नहीं सकते ना, ऐसी होती भी नहीं, उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी, तो 2D और 3D में एग्जिस्ट करेगी सही चीजें, है ना। तो हर एक चीज के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन रोड के अंदर जो विजिबल अमाउंट में होता है वो लेंथ में होता है, लेमिना के अंदर विजिबल अमाउंट में किस में होता है, एरिया में होता है, लेकिन क्यूब में हर एक डायरेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। बाकी चीजों को हम इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट। सो ये था हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन।
ठीक है। सो ये फाइनली वैल्यू लिख सकते हैं इसकी v माइनस वी नॉट इट इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी एंड इट विल बी v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, ये फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ गया। इसके अंदर वही सिंपल सी बात करें हम तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी, इसकी भी यूनिट भाई साहब वही होगी, क्या होगी, केल्विन इनवर्स या फिर सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है। सो ये कुछ कुछ बातें थी, बिल्कुल जनरल सी बात है। बस दो बातें याद रखनी है हमें कि इनिशियल और चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोई भी चेंज हमारे। ठीक है, चाहे वो लीनियर हो या एरिया हो या वॉल्यूम हो, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन बिटवीन एल्फा एंड बीटा एंड गामा। ठीक है। सो हमें बस a प्लस बी एंड a प्लस बी का होल क्यूब एंड स्क्वायर वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, बस उसी के ऊपर बेस दे। तो भैया मैं एक लेता हूं स्क्वायर स्लैब, ठीक है ना, इसका इनिशियल एरिया ए नॉट में ले लेता हूँ। स्क्वायर स्लैब है तो इसकी एल नॉट लेंथ यहाँ से, एल नॉट लेंथ यहाँ से। ठीक है। अब मैंने इसको टेम्परेचर दिया, टी नॉट टेम्परेचर में मान लेते हैं इसको, तो इसका एरिया बढ़ेगा। ठीक है, हर एक डायरेक्शन से इक्वली बढ़ रहा है, थोड़ा सा डायग्राम आगे पीछे हुए। ठीक है। सो फाइनल लेंथ हो गई इसकी एल और यहां से एल, ठीक है ना, और इसको हम बोल सकते हैं, चलो यहां से मिटाते हैं, इसको अलग दिखा देते हैं। ठीक है, ए एरिया हो गया टी टेम्परेचर के ऊपर, लेंथ इसकी अब हो गई एल और यहां से भी एल, एल एंड एल। ठीक है। सो इसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये भी साइड स्क्वायर, डेट इज एल नॉट स्क्वायर। ठीक है। तो अब जो इसके एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो अल्फा एंड बीटा, ठीक है, लेंथ के अलोंग होगा तो अल्फा और एरिया के अलोंग हमारा एक्सपेंशन होगा तो बीटा। ठीक है, ठीक है ना। सो एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस क्या लिखेंगे, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, लिख दिया। अब बोथ साइड स्क्वायर करें हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है। सो एल स्क्वायर क्या है, ये एरिया है ना। एल नॉट स्क्वायर ये भी इनिशियल एरिया है, यहाँ पर बचा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही होता है। तो अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो एरिया इसका भी एक्सपेंशन में लिख सकता हूँ, अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। सो ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर तो एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू बी एल्फा डेल्टा टी, 2 एल्फा डेल्टा टी, ये स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर दिया। अब भैया जो हमारी एल्फा की वैल्यू होती है ना, 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर की होती है। ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 हो जाएगा, यानी कि पहले ही कम था अब और ज्यादा कम हो गया। तो जो हायर टर्म्स है हम उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, इनको जीरो मान लेंगे। ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, चेंज फाइनल एरिया, इसको कैसे लिखते हैं, इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ऐसे ही लिखते हैं क्या, यस सर। है ना, Yes, अभी sir. देखा हमने। अब ऐसे लिखते हैं तो ए नॉट से ए नॉट खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर बचा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी एंड इट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी, 1 से 1 काट देंगे, डेल्टा टी से डेल्टा टी काट देंगे, तो रिलेशन आया हमारे पास बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल्फा, आ गया। तो यही हमारा रिलेशन Yes, है sir. बिटवीन एल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो बस एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है हमें कि बस
अल्फा और बीटा में निकालना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और अल्फा और गामा में निकालना है तो ए प्लस बी का होल क्यूब। दो फॉर्मूला बस हमें इतने से याद होने चाहिए। ठीक है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, बीटा बाय 2 यहाँ से। ठीक है, तो ये रिलेशन आया हमारे पास। चले आगे, आगे बात समझ में किसी को कोई परेशानी इसके अंदर, एनी डाउट इन दिस, बोलो। सर एक बार ऊपर वाला बता दीजिए। ये देखो, हमने एक साइड का एक साइड है ना, एक डायरेक्शन से इसका एक्सटेंशन लेने की, एक्सपेंशन लेने की कोशिश कर, तो वो लिखा हमने L इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। एक डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन होगा वो लेंथ के अलोंग होगा, है ना, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अब इसका स्क्वायर किया हमने बोथ साइड, तो ये फाइनल लेंथ का स्क्वायर, इनिशियल लेंथ का स्क्वायर, ये वन प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड कर दिया यहाँ पर, और जो ये एल स्क्वायर है ये फाइनल एरिया है, एल नॉट स्क्वायर है ये भी हमारा एरिया है। रेक्टेंगल भी ले लेते ना हम, तब भी वही कहानी होती, एरिया बन जाता उसका, है ना। तो ये है हमारे पास, बाकी सारी चीजें हायर टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी वैल्यू इतनी इतनी आने आ जाती। ठीक है, तो उनको लिखने का जरूरत नहीं है। 1 के अंदर 0.0000000001 जोड़ेंगे हम तो कोई मतलब नहीं है ना उसका, है ना। तो इसलिए हायर टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया और बाकी चीजें यहाँ पर लिखी। कोफिशिएंट हमने अल्फा एंड बीटा ले ही लिए हैं पहले से। ठीक है, तो बाकी सारी कहानी आप सोल्व ही कर सकते हो उसको, इजी है बहुत ज्यादा। ठीक है, बोलिए। सर मैंने थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स कल आपने पढ़ा दिया, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, तो मैं लीव कर सकती हूँ? हाँ, वहीं तक होगा बेटा आज भी, है ना। हाँ तो सर मैंने पढ़ लिया, कल आपने ही पढ़ाया था ये सारा, तो मैं लीव कर लेती हूँ सर। हाँ, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ओके सर, ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय सर। ठीक है, सो यहाँ तक की कहानी है हमारे पास। अब हम बात करते हैं गामा एंड अल्फा के अंदर रिलेशन। ठीक है, क्यूबिकल एक्सपेंशन। एक क्यूब हो हमारे पास, एक क्यूब है हमारे पास। ठीक है, साइड ले लेते हैं एल नॉट। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा इनिशियल वी नॉट। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ जाएगी। सर हम्म, सर इसके वॉल्यूम में फर्क आएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर? हाँ, वॉल्यूम बढ़ेगा ना हमारा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसका, टी नॉट टेम्परेचर मान लो, इसका टी मान लो, तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। साइड इसकी हम ले लेते हैं एल। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या क्या होता है क्यूब का, दैट इज एल क्यूब। इसका क्या होगा, एल नॉट क्यूब। ठीक है, साइड क्यूब भी होता है ना वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, सर मास बढ़ेगा, मास? मास नहीं बढ़ेगा, मास वही रहेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, उस तरीके का एक क्वेश्चन है हमारे पास, करेंगे, डेंसिटी कम हो जाती है। आपने दूध देखा है, दूध दूध उबालते हो ना, क्या होता है उसके अंदर, भाई दूध उबल के भागता है सर ऊपर, ऊपर आ जाता है। है। यस सर, ऊपर आता है। ठीक है, ऊपर आता है वो, हाँ, उसकी डेंसिटी आप देखोगे, गर्म दूध क्या होता है, पतला हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, एक्सपेंड हो जाता है क्योंकि वो, है ना। तो मास तो उतना का उतना ही रहता है, और कुछ ना कुछ जो लॉसेस होंगे वेपर में उड़ के, उस कुछ इस तरीके से, वो अलग कहानी है। ठीक है ना। तो रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा हम पढ़ रहे हैं, है ना। सो भाई साहब, लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन करें, एल नॉट, अल्फा एंड गामा इसका दोनों एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब बोथ साइड हमें क्यूब करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एल क्यूब, ये एल नॉट क्यूब वन प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पर से ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला कौन बताएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब। सर ए ए क्यूब क्यूब प्लस प्लस बी बी क्यूब क्यूब प्लस प्लस थ्री थ्री ए। ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। हाँ, ब्रैकेट वाला सीन नहीं करना है, मैं पूरा खोल देना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर
प्लस प्लस 3 3 a स्क्वायर ए बी। ए स्क्वायर बी। स्क्वायर पे, ठीक है, डायरेक्टली पूरा खोल देंगे। तो यहाँ पर ये कहानी है। अब ये क्या है, फाइनल लेंथ का क्यूब कर दिया तो ये वॉल्यूम बन गया फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल लेंथ का क्यूब कर दिया तो ये इनिशियल वॉल्यूम बन गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज लिख देंगे, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे और वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसा होगा, फाइनल वॉल्यूम है तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी एंड इट इज इक्वल टू वी नॉट, इसका एक्सपेंड करते हैं 1 का क्यूब और एल्फा डेल्टा टी का सर होल क्यूब। हाँ बोलिए। सर इसमें हमने दोनों साइड क्यूब क्यों किया और पहले वाले में तो हमने स्क्वायर किया था। क्योंकि इसमें क्यूब जो गामा से रिलेट करना। एक्सपेंशन हमारा 3 डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए क्यूब किया, ठीक है। गामा तभी तो लिखेंगे ना, तभी तो वॉल्यूम बनेगा हमारे पास। वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, तो क्यूब करेंगे तभी तो बनेगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा ना, है क्या नहीं है, ओके सर। है ना। तो एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब हो गया 3 ए स्क्वायर भी 3 इंटू एल्फा डेल्टा टी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर दिट इज 1 इंटू एल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीजें हमने लिख दी है। वापस से इसके अंदर वही करेंगे कि हायर टर्म्स को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको भी खत्म, ये भी स्क्वायर है तो ये भी खत्म, सिंगल पावर लेंगे 3 एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से वी नोट भी वी नोट उड़ा सकते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस गामा डेल्टा टी और यहाँ पर हो गया 1 प्लस 3 एल्फा डेल्टा टी, 1 से 1 गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, तो रिलेशन हमारे पास आया, that is gamma is equal to 3 टाइम ऑफ एल्फा, तो एल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, गामा बाय 3 होगा हमारे पास। एक और हमें पता है कि जो बीटा है हमारा ट्वाइस ऑफ एल्फा है, और यानी कि जो एल्फा हुआ हमारा बीटा बाय 2 हुआ, ठीक है ना। तो इनका रिलेशन देखें हम, एल्फा टू बीटा टू गामा एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, 1:2:3, ठीक है। तीनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि एल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 एंड इट इज इक्वल टू गामा बाय 3, ठीक है। तो एल्फा लेंथ के अलावा बीटा दोनों साइड और गामा 3 साइड में एक्सपेंशन हमारा, ठीक है। आ गई बात समझ में, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसके अंदर। यस, एनीबॉडी, एनी समस्या नो इन डाउट दिस? सर। ऑल राइट, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात। नो सर। ओके बच्चों, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो जेई में इसमें भी फॉर्मूला बेस उठ के आ गया था इस चैप्टर में से। A solid metallic cube having total surface area 24, ठीक है, 24 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इफ इट इज इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, एरिया सर दैट साइड का स्क्वायर। इनटू 6, है ना, यस सर। है ना। सो ये है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, 24 है तो 6 से ये 4 टाइम चला जाएगा, तो एल से अंडर रूट लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर इसकी साइड आ गई हमारे पास, ठीक है। तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, इसको एल नॉट ले लो, इनिशियल है ना, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी नॉट दैट इज साइड क्यूब, तो वी नॉट विल बी इक्वल टू 8 मीटर क्यूब। बस अब तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सब कर सकते हो। रिलेशन हमें पता ही है एल्फा बीटा गामा का, एल्फा दिया है हमें, गामा लिखना है हमें, है ना। तो क्या आंसर आएगा, निकालो जल्दी से। व्हाट विल बी द आंसर?
कुछ सारी चीजें बता दी। डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है वी नॉट गामा डेल्टा टी, और गामा है हमारा 3 टाइम ऑफ एल्फा। एल्फा भी दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है आंसर। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही है वैभव, वेरी गुड। और कोई क्या आ रहा है क्या? बी। ऑल राइट गुलाम साहब, दैट इज करेक्ट। बी आंसर भी सही है। और किसी का आ रहा है? यस। तो चलो, इसके अंदर कुछ नहीं था, तो डेल्टा वी नॉट दैट इज 8, गामा दैट इज 3 टाइम ऑफ एल्फा, तो 3 इंटू एल्फा दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴। डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2 10⁻⁻1 मीटर क्यूब के अंदर। इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या था इसके अंदर भाई? कुछ भी नहीं था। चलो, अच्छी बात है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसके अंदर? बोलो। हमारे नीट लेवल का क्वेश्चन है, नो सर। ठीक है ना? सर ये 3 लेकिन कैसे आया एक बार बता दीजिए। गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। गामा की वैल्यू पुट करी यहाँ पर। दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा, यस सर, समझिए। ठीक है? सो कुछ और भी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, आप कर ही लोगे। एक और अलग क्वेश्चन हम देखते हैं, अपने नीट 2016 में आया था। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड्स are alpha 1 and alpha 2. Length of the brass and steel rods are L1 and L2 respectively. If L2 minus L1 remains the same at all temperatures, तो which one of the following relation holds good? कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? ब्रास के लिए दिया है अल्फा 1, स्टील के लिए दिया है अल्फा 2। इसकी इनिशियल लेंथ हम ले लेते हैं, जो कि दी है L1, इसकी ले लेते हैं हम इनिशियल लेंथ L2। जब भी हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो दोनों की जो लेंथ इंक्रीमेंट होगा ना, वो एक जैसा होगा। तो क्या चीज करेक्ट है इनके लिए, वो देखते हैं। L2 माइनस L1 जो आएगी वैल्यू हमेशा बराबर आ रही है इनके लिए। सर सी ऑप्शन। यस, सी इज करेक्ट। ऑलराइट, वेरी गुड। तो चलो करते हैं। सो L1 L2 है ये, किसी एक टी टेम्परेचर पे मान लेते हैं, टी एंड टी। जब टी डैश करेंगे टेम्परेचर, तो इसका मान लेते हैं L1 डैश, और इसमें भी टी डैश टेम्परेचर करेंगे तो इसका मान लेते हैं L2 डैश। तो L1 डैश आप लिख सकते हो, L1 डैश विल बी इक्वल टू इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है? अल्फा 1 डेल्टा टी। सेकेंड हम लिख सकते हैं L2 डैश L2 1 प्लस एल्फा 2 डेल्टा टी। एक रिलेशन दिया है हमें, ठीक है ना? L2 माइनस L1 यानी कि जो चेंज इन लेंथ है दोनों की, वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है हर एक टेम्परेचर इंक्रीमेंट पे, ठीक है? एट ऑल टेम्परेचर्स, यानी कि L2 माइनस जो L1 था और जो L2 डैश माइनस L1 डैश होगा, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, L2 minus L1 it is equal to L2 dash minus of L1 dash।
बस अब क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर, L2 माइनस L1, और ये सारी चीजें हमें दी हुई है तो वैल्यू पुट करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, सो वैल्यूज रखेंगे। सो L2 माइनस L1 वैल्यू रखी यहाँ पर, L2 डैश माइनस L1 डैश, इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास L2 डैश डेट इज L2 1 प्लस एल्फा 2 डेल्टा टी माइनस ऑफ L1 1 प्लस एल्फा 1 डेल्टा टी। ठीक है ना, तो L2 और L1 ये सारी चीजें सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये बड़ी कहानी आ गई, दूसरी आ गई हमारे पास। तो इनको सोल्व करते हैं तो यहां से L2 प्लस L2 अल्फा डेल्टा टी माइनस ऑफ L1 माइनस ऑफ L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। ठीक है, तो सेम चीजें हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, L2 से इधर का L2 उड़ गया, L1 से इधर का L1 उड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारे पास L2 अल्फा 2 L1 अल्फा 1, तो ये निगेटिव वाला इधर ले जाते हैं, डेल्टा टी और L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, तो डेल्टा सी से डेल्टा टी उड़ गया, तो L1 अल्फा 1 इट इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, ये हमारे पास रिलेशन आया जो कि करेक्ट भी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि डायरेक्टली लगा दें। ठीक है ना, L2 माइनस L1 कर दें। ठीक है, तो डायरेक्टली कर देंगे वो भी सही है, लेकिन वो हर एक टेम्परेचर के ऊपर सही होने वाली कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन कोई तरीका नहीं देख रहा हमें हमारा। ठीक है ना, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, L2 माइनस L1 कर देना, इक्वेट करना दोनों वैल्यूज को, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसी को कोई परेशानी इसके अंदर? नो सर। चलिए, अच्छी बात है। तो देखो, अब थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक कंटेनर है हमारे पास, इसमें भरा हुआ है लिक्विड। ठीक है, वाटर वगैरह कुछ ना कुछ भरा हुआ है। तो लिक्विड का एक्सपेंशन होता है, हमें भी पता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो जब हम इसमें आग लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा वाटर इसमें से बाहर आ जाना चाहिए, इसमें गिरना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए ना, यस और नो? ठीक है, तो लेकिन कुछ और हो रहा है यहाँ पर, टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो ये कहानी हो रही है, हमारा जो वाटर लेवल है वो अच्छा, नीचे वो तो चला गया। वाटर वेपर बन के उड़ गया ना। वेपर की कहानी नहीं हो रही, अभी अभी हम वेपर बना ही नहीं रहे। ठीक है, हुआ क्या, ये स्मॉल था और ये हो गया बिग। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनिशियली हम जो हीट दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, कंटेनर को दे रहे हैं, तो पहले एक्सपेंशन कंटेनर का होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा छोटे टाइम में होने वाली चीज है। ठीक है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि हीट एकदम से ट्रांसफर नहीं होती है हमारी। अगर हम कोई रोड को लेकर आग में ही खड़े रहेंगे तो वो एकदम से गर्म नहीं हो जाएगी बहुत जल्दी, है ना, इतना जल्दी ट्रांसफर नहीं होता है। इसी वजह से जो बीकर है उसको हीट पहले मिल रही है तो उसका एक्सपेंशन पहले होगा। अब बीकर का एक्सपेंशन हो गया तो ये बिग हो गया, तो जो वाटर था उसका वॉल्यूम तो वही था, तो उसको ऑब्वियस सी बात है नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पहले बढ़ा। अब हम इसको कंटिन्यू हीट दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अब कंटिन्यू हीट दे रहे हैं तो जो जितना होना था हमारा एक्सपेंशन हमारे उस सेम हीट के ऊपर उतना तो हो गया, अब हीट ट्रांसफर हो रहा होगा इसके अंदर से। ठीक है ना, तब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हमारे वाटर को हीट मिल रही है। ठीक है ना, ये जो भी लिक्विड है इसके अंदर, तो अब इसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन हुआ तो इसका लेवल बढ़ गया, तो लेवल बढ़ा, तो लेवल बढ़ने के साथ साथ बाहर भी निकलेगा पानी कुछ, है ना। तो मुझे बताओ कि जितना एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हुआ, क्या उतने ही अमाउंट का वाटर यहां पर गिर गया क्या? बोलो 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 बोलो। ठीक है, यस बोल रहे हैं हम, जितना एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हुआ क्या उतना ही अमाउंट का एग्जैक्टली गिर गया क्या? तो ये बात गलत है कि जितना एक्सपेंशन हुआ उतना का उतना गिर गया, ये बात हमारी गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम क्या था, ये वाला है ना, ये इनिशियल वॉल्यूम था। अब ये पहले कंटेनर की साइज बढ़ी, ठीक है ना, तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये यहां पर पहुंचा, ये है इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको ओवरफ्लो करने के लिए पहले कंटेनर को इतना और भरना पड़ेगा, ठीक है ना, कंटेनर को इतना और भरा है इसने, उसके बाद ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ हमारा लिक्विड कहलाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये एग्जैक्ट अमाउंट जितना एक्सपेंड हुआ ना, उतना नहीं गिरा, कुछ ना कुछ डेल्टा वी में अमाउंट गिरा होगा इसका, ठीक है। तो जब हम हीटिंग करते सर हैं, हाँ सर बोलिए, ये कोई थर्ड पूछे। वाला जो आपने कंटेनर लिया है, इसमें हम्म। आपने एडिशनल पानी डाले ना सेकंड नहीं वाले नहीं से? नहीं नहीं नहीं, इसमें ये हुआ है तो सर ये बड़ा कैसे? क्या, तो नेट इशू में था तो समझ नहीं आया सर ये वाला। कौन सा वाला, कौन सा वाला? सर ये सेकंड कंटेनर से थर्ड कंटेनर में वाटर कैसे बढ़ गया, वाटर लेवल? भाई पहले तो फर्स्ट हुआ हमारे पास, देखो फर्स्ट हुआ इसमें कंटेनर बढ़ गया। एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, ठीक है। सेकंड हुआ हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो पहले एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर हुआ, इसके अंदर ये कहानी है। वाटर का वॉल्यूम अभी भी वही है, इतना, ठीक है, इतना ही वॉल्यूम है। अब जब हम इसको कंटिन्यू हीट देते रहेंगे तो क्या होगा, इसका वाटर का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। वाटर का वॉल्यूम यहां से बढ़ा, ठीक है, कुछ ना कुछ बढ़ा, अब वो कंटिन्यू वाटर का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो जो ओवरफ्लो करेगा अमाउंट, वो यहाँ पर आकर गिरेगा। आ गई बात समझ में? बोलो। ओके सर। यस सर। ठीक है, चलिए सर ये बढ़िया वाटर बढ़िया। वेपर क्यों नहीं बना? इसमें अभी हम वेपर बना ही नहीं रहे, कुछ ना कुछ तो बना होगा, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। एकदम से हमारा जो पूरा पानी है वो सूख नहीं जाता, है ना। जैसे हम दूध उबालते हैं तो उसको वेपर नहीं बनने देते हैं हम, है ना। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट दी जा रही है ना, बॉईल नहीं कर रहे हैं हम उसको, इसलिए वेपर नहीं बन रहा हो, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड है, वाटर की कहानी नहीं है ना। सो देखो, अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर VC ले लेते हैं, और इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डेट इज VL, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के इक्वली ले लिया हमने, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन, इनिशियल डायग्राम आपने देखा होगा, ये वाला इक्वली ले रखा है दोनों को, ठीक है। सो अब हीटिंग करेंगे तो दोनों के एरियाज बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग, तो हमारे जो लिक्विड का एक्सपेंशन हुआ तो VL डैश बोल देते हैं। इनिशियल वॉल्यूम इसका था V नॉट, तो वॉल्यूम इसके अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम के अंदर हो रहा है ना। एक बात याद रखना, जो हमारा सॉलिड है उसका एक्सपेंशन लेंथ और एरिया वाइज हो सकता है, लेकिन जो हमारा लिक्विड है उसका एक्सपेंशन, और जो गैस है उसका एक्सपेंशन वॉल्यूम के वॉल्यूम वाइज ही होगा, ठीक है ना, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही रहते हैं, है ना। कोई एक लाइन नहीं बना सकते आप पानी की, ठीक है, अकेले अकेले एक लाइन हो ऐसा नहीं कह सकते, जहां पर भी डालेंगे उसका एक शेप रहेगा, है ना, ओके सर। ठीक है। सो ये V नॉट, गामा L क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हम बोल देते हैं। और VC कंटेनर का इंक्रीज, दैट इज V नॉट 1 प्लस गामा C डेल्टा T, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। गामा C क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो अब कितना अमाउंट हमारा ओवरफ्लो होगा, यहाँ पर डेल्टा V बोल देते हैं। तो ओवरफ्लो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, रिलेटिव टू कंटेनर, तो 2 - 1 कर दो, या फिर 1 - 2 कर दो, क्योंकि लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा हुआ है,
ठीक है, तो ये आ जाएगा जितना अमाउंट ओवरफ्लो हुआ, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एल डैश माइनस ऑफ वी सी डैश. So this can be written as delta V and it is equal to V naught gamma L minus of gamma C delta T. ठीक है, सो V नॉट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, दोनों के अंदर सेम कंडीशन थी. तो ये भाई साहब जो हमारा कहलाता है, ये अपेरेंट वॉल्यूम कहलाता है हमारा. ठीक है, और इन दोनों को भी कंबाइंडली हम कुछ कहते हैं, दैट इज गामा अपेरेंट. ठीक है, गामा एल माइनस ऑफ गामा सी. ठीक है, अपेरेंट कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन. अपेरेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितना वॉल्यूम हमारा वाटर का बड़ा था ना, उतना एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं गिरा है. ठीक है, आई बात समझ में, इसलिए जो दिख रहा है वो हम कह रहे हैं. और ये भाई साहब हमारा कंटेनर इतना इतना ज्यादा थोड़ी बड़ा हो जाएगा जितना मैंने दिखाया है भाई. हो जाएगा कि हम भाई पानी को उबाल रहे हैं हमारे स्टील के बर्तन में, है ना, तो उतना तो एग्जैक्टली नहीं होता, इसमें दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा करा है ना. तो एक नेग्लिजिबल अमाउंट में हमारा जो कंटेनर है उसकी साइज बढ़ती है ना, तो इसलिए इसको अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन बोल रहा है. ठीक है, आई बात समझ में, यस और नो. सही से Yes, sir. पीछे वाली स्लाइड से बोलो. ये पीछे वाली भी दिखानी है, ये लो. ऑल राइट, ठीक है. सर बोलो. पहली स्लाइड ग्रुप में भेज देना. हाँ. 20. हाँ बिल्कुल भेज देंगे. ठीक है, आज भेज देंगे सारे. हाँ, फुल नोट्स. चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड. लीव बोलो सर. ठीक है, तो एक बात और मैं बोलूं कि जो हमारा गामा एल और गामा सी है, ये कम ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है ना, बढ़िया करा, साथ साथ में ही करना चाहिए, लेकिन समझना भी चाहिए, है ना. तो जो गामा एल है, रिलेशन बताता हूं मैं. गामा एल हमारा ग्रेटर देन गामा सी हुआ तो जो डेल्टा वी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है ना, तो यानी कि लेवल ऑफ वाटर क्या बढ़ेगा, लेवल ऑफ लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा. ठीक है, लेकिन ये कम हुआ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि लेवल क्या कर जाएगा, डाउन कर जाएगा. यानी कि कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ गया और लिक्विड थोड़ा सा भी बढ़ा. ठीक है, अब जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, जीरो, और हमारा जो लेवल है नो चेंज रहेगा. ठीक है, तो ये कहानी है हमारे एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की. आ गई बात समझ में सबके, यस बच्चों. यस सर. ऑलराइट, यस चलिए, सर. वेरी गुड, अच्छी बात है. ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को. कंटेनर वाला मतलब बोलो. हाँ, कंटेनर में क्या हुआ,